Welcome back, my dear readers of Happy Prince. Now, children, the swallow, the after saying yes and after helping the sewer, the seamstress, the swallow was also very happy and after coming back to the prince. Now he becomes another messenger. Let us see how the swallow becomes the happy princess messenger. So the swallow picked up the great ruby from the prince's ward and flew away with his beak over the rooftops. अब वो ले करके रूफटॉप्स पे उड़ता चला जाता है हैप्पी प्रिंस की रूबी को. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed the palace and heard the sound of dancing. An attractive girl came out of the balcony with her lover. How wonderful the stars are, he said to her, and how wonderful is the power of love. क्या है, जब वो जा रहा होता है अपनी बीक में रूबी को लेकर के, तो कैथेड्रल चर्च का टावर क्रॉस करता है, जो वाइट मार्बल एंजल्स जिसके ऊपर बने हुए हैं. अब वो पैलेस को भी क्रॉस करता है. वहाँ पर अंदर डांसिंग चल रही है, डांस चल रहा है, उसकी आवाज़ भी सुनता है. एक प्यारी सी गर्ल बालकनी में बाहर आती है अपने लवर के साथ. वहाँ वो वंडरफुल स्टार्स को देखकर एडमायर करती है. एंड दे बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि कितना पावरफुल होता है लव. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी आंसर्ड. I have ordered passion flowers to be embroidered on it. The seamstresses are taking so long with their work. They are so lazy. अब वो क्या है, आपस में बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं मुझे लगता है कि मेरी ड्रेस भी तैयार हो चुकी होगी. और वो कहती है कि हाँ, मैंने ना पैशन फ्लावर्स को भी ऑर्डर किए हुए हैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर करने के लिए. लेकिन जो ये टेलर्स होते हैं ना, ये बहुत टाइम लगाते हैं इसको रेडी करने में. नाउ उसकी बातें सुन रहा है वो swallow. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. He passes over the poor area and saw the old Jews bargaining with each other and weighing out money in copper scales. अब ये पास करता है, रिवर को भी क्रॉस करता है, देखता है लैंटर्न्स चल रही हैं शिप्स की पोस्ट पर. एंड देन ही पास ओवर द पुअर एरियाज को भी क्रॉस करता है एंड सॉ दैट जूज वर बार्गेनिंग विद ईच अदर. जूस कौन होते हैं? जूस आर द रिच पीपल, दोज हु सेल द थिंग्स, जो चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं. एंड देन उनको कॉपर स्केल्स यानी कि जो उनका व्हील बैलेंस होता है, जो तकड़ी होती है जिसके ऊपर कि वो वे करते हैं, वहाँ पर रख के उसका उसका वेट भी कर रहे हैं और बार्गेनिंग भी कर रहे हैं. Now finally he reached the shabby house and alighted. He peered through the open window. The ill boy was tossing feverishly on his bed, while the tired mother had fallen asleep. She was greatly overworked and overburdened. What happened? Finally, वो एक shabby means गंदे से हाउस में पहुंच जाता है. वहाँ थोड़ी सी लाइट चल रही है. वो झांक कर देखता है ओपन विंडो से. इल बॉय, जो बॉय बीमार था, he was tossing feverishly on his bed means वो टॉसिंग फीवरिशली मीन्स वो इधर से उधर पलटने, मतलब जब हम साइड चेंज करते हैं लेट कर, हमें नींद नहीं आती है, उसको बहुत तेज बुखार है. एंड ही इज जस्ट टर्निंग दिस साइड और दैट साइड. हिज टायर्ड मदर, वो सो चुकी थी. शी वॉज ग्रेटली ओवरवर्क्ड एंड ओवरबर्डन. उसने बहुत काम किया था तो इसलिए वो थक चुकी थी. नाउ द स्वॉलो हॉप्ड इनसाइड एंड लेड द. अब स्वॉलो जो है अंदर घुस जाता है, जंप करके अंदर जाता है और रूबी वहां रख देता है. लेड द enormous ruby on the table beside the woman's thimble. अब वुमन जो थी, जब काम करते करते स्मॉल मेटल कैप लगाते हैं ना फिंगर पे ताकि वो चुभे ना उसको, तो वहां पर वो रखकर आ जाता है. Then he gently flapped his wings and flew around the bed, fanning the boy's forehead. उसके बाद अपने पंखों को फैलाकर हिलाकर के उस बच्चे को थोड़ी हवा दे देता है. हाउ कूल आई फील. बच्चे को लगता है कि हाय कितना ठंडा लग रहा है मुझे, से द बॉय. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. कहता है लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ, इसलिए मेरे को ठंडा सा लग रहा है. अदरवाइज ही वॉज फीलिंग वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द फीवर. विद दैट ही सैंक इन टू अ डिलीशियस एंड रेस्टफुल स्लम्बर. ऐसा कहकर वो दोबारा से सो जाता है बॉय.
After his deed of charity, the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it's so cold. अब क्या है, ये अच्छा काम करने के बाद swallow हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाता है और उसको बताता है कि इट्स क्यूरियस, मुझे बहुत अच्छा सा लगा ये काम करके. और वो कहते हैं कि क्यूरियस मतलब कितना अजीब सा है कि मुझे इतनी ठंड में भी ठंड नहीं लग रही है. दिस इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड. अब वो है हैप्पी प्रिंस उसको बताता है कि तुम्हें इसलिए ठंड नहीं लग रही क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है. Said the prince. The little swallow began to think and then he fell asleep, for thinking always made him sleepy. और फिर वो लिटिल swallow जो क्या है उसकी बात सुनने के बाद सोचने लग जाता है और सोचते सोचते सो जाता है क्योंकि सोचते सोचते उसको अक्सर नींद आ जाती है. Now the swallow takes a tour of the city. अब क्या है, the next day क्या होता है जब वो उठता है, when the day broke he flew down to the river and had a bath. What a remarkable phenomenon, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge. अब क्या है, swallow जो है सुबह उठता है और नहाने के लिए रिवर पर चला जाता है. जब वो नहा रहा होता है तो वहाँ से एक प्रोफेसर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मीन्स जो बर्ड्स की स्टडी करता है, वो वाला प्रोफेसर वहाँ से गुजरता है और वो बोलता है व्हाट अ रिमार्केबल फिनोमिनन. कहता है कितनी अजीब सी बात है क्या. अ स्वॉलो इन विंटर मोस्ट अनयूजुअल इंडीड. वो कहते हैं एक स्वॉलो सर्दियों में यहाँ पर, कितना अजीब सी बात है क्योंकि बाकी स्वॉलोज तो चले गए, सिर्फ एक यही तो यहाँ पर रह गया है अचानक से, मतलब बाई चांस वो यहाँ पर रह गया है ड्यू टू सर्टन रीजन्स. Next, he wrote a long letter about it and sent it to be published in the local newspaper. उसके बाद इस प्रोफेसर ने क्या किया, एक लंबी सी स्टोरी लिखी इस स्वॉलो के ऊपर कि कैसे वो यहाँ पर बैठा है इतनी ठंड में भी. Every one quoted the article even though it was full of difficult words and expressions which they could not understand. हर किसी ने जब इस आर्टिकल को पढ़ा तो उसके ऊपर काफ़ी सारे उन्होंने आंसर्स भी दिए कि वाह कितनी अच्छी बात है, कितना अजीब सा इत्तेफाक है कि विंटर्स में स्वॉलो यहाँ पर है. Tonight I go to Egypt, said the swallow. अब swallow जो है वो अपने आप से बात कर रहा है, बोलता है कि आज मैं इजिप्ट चला जाऊंगा. He was extremely excited and in high spirits at the prospective journey. He visited all the public monuments and sat a long time on the top of the church steeple. अब सारा दिन घूमता है वहाँ पर पब्लिक मॉन्यूमेंट्स पे और काफ़ी देर वो चर्च के टावर पर भी बैठता है. Wherever he went, the sparrows chirruped and said to each other, what a distinguished stranger to behold. So he enjoyed himself very much as he felt very important. और वो जहाँ जहाँ जाता है स्पैरोज उसको देखकर बोलते हैं कितना अजीब सा स्ट्रेंज सा ये क्रिएचर है, यहाँ पर इतनी सर्दी में यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कितना अजीब सी बात है, राइट. और वो एंजॉय करता है अपनी तारीफ. नाउ द स्वॉलो टेक्स लीव ऑफ द हैप्पी प्रिंस. अब फाइनली वो जाने लगता है, देखे जा पाता है कि नहीं. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any work to be done in Egypt? He cried. I'm just starting. वो बोला जाने से पहले हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि आपका कोई काम तो नहीं है इजिप्ट में, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर. Swallow, swallow, little swallow, said this prince. Will you not stay with me one night longer? बोला क्या एक रात और मेरे लिए नहीं रुक सकते तुम? They are waiting for my arrival in Egypt, answered the swallow. Tomorrow, my friends will fly up to the second cataract. तो वो कहता है कि वो मेरी वेट कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स इजिप्ट में. कल को वो वहाँ से निकलकर सेकेंड कैटरैक्ट मीन्स दूसरी वाटरफॉल पे चले जाएंगे जहाँ पर द रिवर हॉर्स काउचेस देयर अमंग द bulrushes and on a great granite throne sits the gold memnon. कहते हैं वहाँ पर वो वहाँ चले जाएंगे जहाँ पर रिवर हॉर्स फिश जो होती हैं वो bulrushes में बैठी हुई हैं और ग्रेट ग्रेनाइट और एक बड़े से ग्रेनाइट स्टोन के ऊपर गॉड मेमनन की फोटो है जो इज द किंग ऑफ द Ethiopians. All night long he watches the stars and when the morning star shines he utters one cry of joy and then he is silent. वो कहते सारी रात ये जो गॉड मेमनन है ये सारी रात वहाँ पर उसके ऊपर बैठता है, स्टोन पर बैठता है और जैसे ही सुबह होती है वो एक क्राई देता है
जोर से क्राई देता है और फिर वो साइलेंट हो जाता है. एट नून द येलो लायंस कम डाउन टू द वाटर्स एज टू ड्रिंक. और दोपहर को जो लायंस होते हैं जंगल के वो आ जाते हैं पानी पीने के लिए उस वाटरफॉल पे. दे हैव एरी आईज लाइक ग्रीन बेरियल्स एंड देयर रोर इज लाउडर देन द रोर ऑफ द कैटरैक्ट. वो कहते हैं उनकी आईज जो हैं, लायंस की आईज जो हैं ग्रीन मिनरल स्टोन्स होते हैं, उनकी जैसी ग्रीन आईज हैं और उनकी रोर जो है इतनी जोर से वो गुर्राते हैं. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. In the distance, straight across the sky, I see a young man in garret. वो कहते हैं कि वो बहुत दूर स्काई की तरफ मुझे एक यंग मैन दिख रहा है. वो बहुत परेशान है. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स. वो पेपर्स के भरे हुए डेस्क पर लेटा हुआ है, थक गया है. इन द वाज बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. और साइड में उसके एक फ्लावर वाज पड़ा हुआ है जिसके अंदर सूखे सूखे वायलेट्स पड़े हुए हैं. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्पी एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट. उसके बाल जो हैं ब्राउन हैं, क्रिस्पी हैं और उसके लिप्स रेड कलर के हैं. However, his eyes are large, eager and very dreamy. उसकी eyes बहुत बड़ी हैं और बहुत बड़े बड़े सपने देखता है वो. For he is tirelessly trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. वो कहता है कि और क्योंकि वो एक ना प्ले लिख रहा है, वो एक प्ले लिख रहा है डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए, बट उसको बहुत ठंड लग रही है, वो और नहीं लिख पा रहा है, थक भी गया है. हिज फिंगर्स आर नम्ब एंड हिज बैक एक्स. उसकी फिंगर्स एकदम ठंड से सुन पड़ चुकी हैं और उसकी बैक में दर्द भी होने लग गई है. देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट. उसके पास कोई फायर नहीं है. उसका जो फायर प्लेस होता है, ग्रेट इज द फायर प्लेस, उसके फायर प्लेस में कोई फायर नहीं है और भूख से वो बेहोश होता जा रहा है. देन I will wait with you one night longer. वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं एक रात और आपके साथ रुक जाता हूँ, said the swallow, who was far too kind hearted. Shall I take him another ruby? वो कहता है चलो मैं रुक जाता हूँ, आपके कहने पे रुक जाता हूँ, क्योंकि वो खुद ही बहुत दयालु था बेचारा. तो वो कहता है अच्छा चलो एक और रूबी ले लूँ आपके पास से, उसको भी देकर आने के लिए. Alas, I have no ruby now. वो कहता नहीं मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है, said the prince. My eyes are all that I have left. वो कहता मेरी सिर्फ आंखें बची हैं. They are made of rare sapphires. मेरी आंखों में sapphires लगे हुए, वो भी एक बहुत कीमती स्टोन्स होते हैं. Which were brought from India 1,000 years ago. 1,000 साल पहले वो इंडिया से लाए थे मेरी आंखें बनाने के लिए. Pluck out one of them and take it to him. इनमें से एक निकाल लो और उसको दे आओ. He will sell it to the jeweler, then he can buy food and firewood and warm himself before he writes the rest of his play. वो कहता है कि तुम ये उसको दे आओ, वो इसी से फूड भी खरीद लेगा, फायरवुड भी खरीद लेगा और खुद को वार्म भी कर लेगा और फिर बाकी का प्ले लिख पाएगा. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and began to weep sadly. वो कहता नहीं मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता, और रोने लग गया. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. कहते जैसा मैं कहता हूँ ना करो, प्लीज करो. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the student's garret. अब क्या है कि उसकी आंख निकाल लेता है और उड़कर स्टूडेंट के पास चला जाता है. He got in quite easily through a hole in the roof. अब रूफ में जो होल लगा होता है वहां से बड़े आराम से अंदर चला जाता है. He darted into the room nimbly and re-emerged in an instant. वो रूम के अंदर जंप करके चला जाता है फटाफट से. nimbly means quickly and re-emerged फटाफट से बाहर भी आ जाता है. इतनी देर में वो करता क्या है? Since the young man had his head buried in his hands, he did not hear the flutter of the bird's wings. अब यंग मैन के जो हैंड्स थे, उसका जो हेड था उसके हैंड्स के बीच में उसने दिया हुआ था, तो इसलिए उसको बर्ड्स की विंग्स की आवाज़ सुनाई नहीं थी. When he finally glanced, he found the beautiful sapphire lying. Glanced up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. जब वो उठता है तो वो क्या देखता है? वायलेट्स के बीच में एक ब्यूटीफुल सफायर पड़ा हुआ है. I think I'm beginning to be appreciated. लगता है लोग मुझे पसंद करने लग गए हैं. He cried. This is from some great and mysterious admirer. लगता है किसी ने मेरी जो स्टोरीज पढ़ता है वो मेरे लिए कहीं से छोड़ गया है. ये यहाँ पर कोई मेरा admirer
यहाँ पर मेरे लिए ये सफ़ायर छोड़ गया है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. ही बीम्ड एंड स्माइल्ड एंड लुक्ड क्वाइट हैप्पी. उसे लगा कि अब मैं अपनी स्टोरी पूरी कर सकता हूँ, अपना प्ले पूरा कर सकता हूँ. सो नेक्स्ट पार्ट आई विल गिव यू इन माई next video. Till then, goodbye and keep reading, children. Goodbye, all.